वियोग, वियोग के बाद संयोग, सुख के बाद दुख, दुख के बाद सुख, दिन के बाद रात, रात के बाद दिन। तो इतने दिन आपने कथा संयोग की सुनी और कल से कथा आप वियोग की सुनेंगे। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग और सभी को जय श्री राम। आज मैं आपको राम कथा हो रही है पटौदी रोड पे गुड़गांव में। तो मैं वहाँ आज को आपको लाया, लास्ट कथा है क्योंकि मैं सर्च कर रहा था कि कथा कहाँ पे हो रही है, तो मेरे को लास्ट में मिला। और आज छठा दिन है कथा का, आज मतलब समापन है। और आज मैं आपको दिखाऊंगा कि कहाँ पे आपको पड़ता है, कहाँ पे आ सकते हो, क्योंकि आने वाले टाइम में भी अभी राम कथा और ये श्रीमद् भागवत कथा यहाँ पे हो सकती है। तो चलते हैं और मैं आपको दिखाऊंगा कि आप यहाँ पे कैसे आ सकते हो गुड़गांव पटौदी रोड पे, और यहाँ पे पार्किंग का क्या है, और आप अगर ऑटो करके आ सकते हो तो वहाँ का क्या खर्चा है। ठीक है, तो मैंने अपनी गाड़ी पार्क कर दी है, फिलहाल उतरते हैं और आपको शुरू से दिखाता हूँ एंट्री से। तो भाई ये कर दी अपनी गाड़ी पार्क, और भाई ये है पार्किंग, काफ़ी स्पेस है अपनी। अगर आप गाड़ी वगैरह ला रहे हो, अपने व्हीकल से आ रहे हो, तो आप यहाँ पे फ्री पार्किंग कर सकते हो, बस भी आइए दूर से। ठीक है, तो भाई ये आप मेरे पीछे देख रहे हो, ये है मेन रोड पटौदी चौक पे, और यहाँ से आप बढ़ सकते हो। यहाँ से ऐसे एंट्री होती है। एंट्री के साथ ही आप देख रहे हो कि यहाँ पे चंदन वगैरह और रुद्राक्ष वगैरह, अंगूठी, ये सब मिल रहे हैं, और माला है, शंख वगैरह। और हमारे जो शास्त्र है, गीता गोरखपुर, गीता प्रेस गोरखपुर की गीता मिल रही है, और गृहस्थ में कैसे रहे, वास्तविक सुख क्या है, ये सब कुछ मिल रहा है यहाँ पर। और ये हो रहा है कथा का प्रोग्राम, और ये है श्री भव्य राम कथा 11 अप्रैल से 19 अप्रैल, आज लास्ट डेट है। श्री मुरलीधर जी महाराज जी के द्वारा ये कथा सुनाई जा रही है। यहाँ से बस भी आई है दूर दूर से। और भाई पटौदी रोड पे पड़ता है ये आपका जो भी है ग्रोवर फार्म, पटौदी रोड पे पड़ता है ये। और देखो यहाँ पे भंडारे की व्यवस्था है, जो भक्तजन है यहाँ पे आए भंडारा ग्रहण कर रहे हैं, खा रहे भंडारा। पानी की व्यवस्था अलग है, और बारिश का मौसम हो रहा है, थोड़ी थोड़ी बूंद भी पड़ गई है। तो हम चलते हैं सीधा और कथा में चलते हैं अभी फिलहाल। नहीं तो अब हम लोग क्या करते हैं, पहली बात तो गुरुजी ऐसे बनाते हैं कि जिनसे कभी मिला ही न जाए महाराज। जिनके चेले करोड़ों हो तो कहां महाराज पता लगे। अब उन गुरुओं से मिलते वही चेले हैं जो अति धनाढ्य होते हैं, जो गुरुजी की हर व्यवस्था को पूरा करने वाले। वो मिलते हैं तो उनके मन में वो अनुराग नहीं है, झुके हुए हैं। और जो साधारण जन है, जो वास्तव में प्रभु से प्रेम करना चाहता, वो वहां तक पहुंच नहीं पाता। इसलिए गुरु भी बनाओ जो मिले ही न कभी, जहां दर्शन के लिए भी घंटों खड़े रहना पड़े, तो वहां तुम अपने मन का संशय कहां निवारण करोगे, कहां तुम्हारे हृदय में हरि भक्ति जागृत होगी। जवाब दीजिए मुझे आप। इसलिए कहीं न कहीं, किसी न किसी रूप में, कोई न कोई संत का संग कर लो, किसी रूप में। क्योंकि संत का संग करोगे तो सत्संग मिलेगी, और सत्संग मिलती रही तो अशोक जी कभी भी अहंकार नहीं आएगा, ये मैं गारंटी से कहता हूं। सत्संग मिलती रहेगी, अहंकार कभी आएगा ही नहीं। और सत्संग मिलेगी कब? जब संत मिलेंगे, अन्यथा संभव नहीं। बिना संत की कृपा के, बिना सदगुरु की कृपा के अहंकार नहीं टूटता, नहीं टूटता, नहीं टूटता। मैं पुनः कहूंगा, गुरु कौन उस दिन भी कहा था इसी पंडाल में, और पुनः कहूंगा, गुरु वो नहीं है। गुरु आपका वही गुरु है, सत्य में गुरु आपका वो है
आपने मंत्र किससे लिया, आपने किससे कंठी बंधवाई, उससे कोई नहीं फर्क पड़ता। आपका सत्य में गुरु वही है कि जिनके वचनों को सुन के, जिनके विचारों को सुन के आपके जीवन में परिवर्तन आ गया, आपका सच्चा गुरु वही है। और उसी का संग कर लो बस, वो आपका गुरु है। जीवन जो परिवर्तन करवा दे, जो भगवान से प्रीति करवा दे, गुरु कौन है? गुरु का काम यही है, एक साधक को भगवान से मिलाना। बस भगवान से मिलाने का मतलब यह नहीं होता कि भगवान का हाथ पकड़ के ये रे ठाकुर जी देख, नहीं। भगवान से मिलाने का अर्थ यह है कि भगवान के चरणों में प्रीति जगाना, उसके मन में ये व्याकुलता, वो उसको जीवन समझ में आ जाए कि मेरा जन्म किस लिए हुआ है, मैं संसार में क्यों आया हूं, ये जीवन और जन्म समझ में आ जाए। उन्हीं जिन संत के शब्दों से आपका वही सदगुरु है, ध्यान रखिएगा। और ऐसी स्थिति हो तो उसका पीछा नहीं छोड़ना चाहिए, ध्यान रखें। सुनते रहो और चलते रहो, कभी अहंकार नहीं आएगा और प्रीत बनी रहेगी भगवान से। मैं विश्वास से कहता हूं, भगवान के चरणों में प्रीति बनी रहेगी, हरि चरणों में प्रीति बनी रहे। और जीवन में क्या चाहिए महाराज, क्या चाहिए? लोभ का कहीं अंत नहीं होता, होता है। इच्छाएं तो एक से एक, एक से एक, एक से एक बढ़ती रहती हैं। ये पूरी हुई, आगे 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 चलती रहेगी। वो करते रहो, मना नहीं है, लेकिन साथ में हरि प्रेम करते रहो। कहीं नहीं लिखा हुआ है कि आप अकर्मण्य हो जाओ, कर्म करो। कर्म आपके जीवन का प्रधान है। मुझे तो कई बूढ़े आके कहते हैं कि महाराज अब हम सेवानिवृत्त हो गए, क्या करें? मैंने कहा कुछ कर सकते हो? कि हाँ, तो कर्म भी करो, धन उपार्जन करो। अब तो क्या करना? गलत। इतने दिन जो तुमने कमाया वो तो तुमने अपने घर को बनाने में, अपने परिवार को बनाने में पूरा खर्च कर दिया। अब जो तू कमा वो अपने को बनाने में लगा, क्योंकि आज से जो तू कुछ भी कमाएगा वो पूरा का पूरा दान में लगा, पूरा का पूरा पुण्य में लगा। तेरी मजदूरी वही है, ये जानना। घर में पड़े पड़े, और अगर बिल्कुल भी काम करने का मन नहीं है तो फिर घर में मत पड़े रहो, झोला ले लो और चलो, किसी के संग हो जाओ। जैसी मिले, जब मिले, जिस रूप में मिले, खाओ और हरि के गुण गाओ। बस यही जीवन है। तो इन राजाओं ने किसी ने भी संतों को प्रणाम नहीं किया, लेकिन मेरे प्रभु ने गुरु के वचनों को सुनते ही गुरु को प्रणाम किया और खड़े होके पुनः प्रणाम किया। और प्रणाम करके जब चले तो सहज ही चले, अपनी सहज चाल से चले। ऐसे नहीं कि यूं चल रहे हैं, नहीं, एक विनम्र भाव से। और कैसे चल रहे? मत मंजुबर कुंजर गामी, जैसे मदमस्त हाथी जा रहा। अब ज्यों ही राम जी को धनुष के पास जाते देखा, सीता जी की माता सुनैना जी सखी से कहने लगी, सखी इस सभा में कोई हमारा हितैषी नहीं है। अरे कोई तो जाके महाराज को समझाए कि रावण बाणासुर जैसे वीर योद्धा कोशिश कर गए, धनुष तिल भर भी हिला नहीं। इतने बड़े बड़े ये यहाँ बलशाली राजा बैठे हैं, इनसे कुछ हुआ नहीं, ये बालक धनुष कैसे उठाएंगे? आचमन करके सभी बाराती वापस जनवासे में आए और शयन को गए। तो आज की कथा को अब हम यही विराम करेंगे।
कल पुनः दोपहर 3 बजे। तब तक के लिए आप सबको जय जय। देखिए, दुनिया का नियम है, संयोग के बाद वियोग, वियोग के बाद संयोग, सुख के बाद दुख, दुख के बाद सुख, दिन के बाद रात, रात के बाद दिन। तो इतने दिन आपने कथा संयोग की सुनी और कल से कथा आप वियोग की सुनेंगे। तो भाई कथा का श्रवण कर लिया है मैंने, और बहुत से भक्तजन थे जो कथा करके भंडारे को ग्रहण कर रहे हैं, ठीक है। और कथा सुन के अब मैं निकल रहा हूँ घर। और लास्ट थी ये कथा, अगर आप यहाँ पे आना चाहते हो तो नियर बाय पटौदी चौक पे आपको पड़ेगा ये ग्रोवर फार्म। इसमें कथा होती रहती है, श्रीमद् भागवत कथा, कभी राम कथा, कभी शिव महापुराण। तो आप यहाँ पे आ सकते हो नियर बाय, ठीक है। दिल्ली से कोई मुश्किल से 16-17 किलोमीटर है, दिल्ली के बॉर्डर आयानगर से। और अगर मेन दिल्ली की बात करूँ मैं चांदनी चौक से, तो करीबन 30 किलोमीटर के आसपास है। और अगर ऐसी ही वीडियो आपको चाहिए तो मैं परसों जा रहा हूँ एक और कथा में, जो महाराज जी का नाम है श्री सीताराम जी महाराज, जो कि 21 अप्रैल से और 27 अप्रैल तक कथा करेंगे, श्री राम कथा। मैं आपको मेंशन कर दूंगा वीडियो में, ठीक है। उसका व्लॉग मैं बनाऊंगा वहीं पे जाके। तो व्लॉग बता दीजिएगा कैसा लगा, और आप ऐसी वीडियो चाहते तो भैया लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर करिएगा भैया। और व्लॉग को फैला दो यार, आजकल व्यूज़ नहीं आ रहे हैं। और सब्सक्राइबर बढ़ाओ, अब मुझे जल्दी जल्दी सब्सक्राइब बढ़ाने हैं, क्योंकि आपके ही सपोर्ट से भी मैं बढ़ा पाऊँगा, ठीक है। और कमेंट में लिख दीजिएगा कि जय श्री राम। धन्यवाद। दिस इज विकास फ्रॉम ट्रैवल विद लो मोड विक्की। सी यू देन नेक्स्ट वीडियो।